हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स एडिक्शन में। और आज हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 10th के सिलेबस में जितने भी कंस्ट्रक्शन आने वाले हैं बेसिकली वो टेंजेंट से ही रिलेटेड इस बार आ रहे हैं, उसको पूरा कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और सीख जाएंगे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको दो पॉइंट्स जानना जरूरी है। पहला पॉइंट है बच्चों, टेंजेंट्स क्या होता है। ठीक, टेंजेंट्स पहले हम सीख लेते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं ये कोई सर्किल दिया हुआ है हमको, तो इस सर्किल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, इस सर्किल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से अगर कोई लाइन केवल इसको टच करते हुए निकल जाए इस पॉइंट को, तो उसको बोलते हैं कि ये टेंजेंट है इस सर्किल पे। ठीक है, केवल इस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए। क्लियर। अब हम इस सेंटर से इसको मिला दें तो ये बन गया रेडियस, और रेडियस यहाँ पे कितना एंगल बनाता है बच्चों टेंजेंट पे? 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस पॉइंट से तो केवल एक टेंजेंट बन रहा है अगर हम सर्किल पे ही वो पॉइंट लिए। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो यहाँ से कितना टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगा 2। देखो, क्लियर है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? हमेशा ये सेंटर से, यानी जब रेडियस पास करता है तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक, दूसरा चीज़ सर्किल में क्या होता है वो देख लेते हैं। ये सेंटर हुआ और ये रहा डायमीटर। क्लियर। अब कभी भी डायमीटर इस सर्किल पे हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। देख रहे हो? तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो इसका यूज कर सकें उसमें। क्लियर है, तो चलिए आते हैं। दो कैटेगरी हमने बना लिया है इसको सॉल्व करने के लिए ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। पहला कैटेगरी है बच्चों कि सेंटर नोन, यानी कि जब हम सर्किल का सेंटर यूज करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन में तो वो कैसे करेंगे। और जब सर्किल के सेंटर अननोन, यानी कि जब हम सर्किल के सेंटर का यूज अपने क्वेश्चन में नहीं करेंगे तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये वाला कैटेगरी देखेंगे, उसके बाद ये वाला देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग पॉइंट P ऑन इट, ड्रॉ ए टेंजेंट। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल ड्रॉ करो और उस पे एक पॉइंट P लो उस सर्किल पे और वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा है कि 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो मान लेते हैं हमने मार्क कर लिया ये, और मैं अपना स्केल पे ले जाके इसको मेजर करता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप मेजर कर लेना, मेरे पास इतना जुगाड़ है नहीं। और उसके बाद से हम एक सर्किल ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से देखते हैं हो जाता है कि नहीं। और हमने कर लिया, 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इस पे एक पॉइंट P लेना है, तो हम पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमको ड्रॉ करना है बच्चों एक टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से टेंजेंट को क्या कर देंगे? मिला देंगे। क्लियर है, मिला देने के बाद हम अभी पढ़े थे कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो अगर हम इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई लाइन पास करा दें तो वो हो जाएगा टेंजेंट। तो 90 डिग्री अब हम ड्रॉ करने वाले हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लेंगे अपना कंपास और इसको रोटेट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब 90 डिग्री आप जानते हैं बनाना। यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और कट कर देंगे यहाँ पे एक बार, और दूसरी बार यहाँ से कट करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ से एक बार कट करेंगे हम ऐसे, और एक बार ऐसे। हो जा रहे भाई, बस हो गया। क्लियर है बच्चों, जुगाड़ है, चल रहा है। और यहाँ से इसको हम मिला देंगे, देखो 90 डिग्री बन गया। क्लियर है, अब तुम चाहो तो इसको पीछे से भी खींच सकते हो ऐसे। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि अगर सेंटर अननोन होता, यही काम अगर यहाँ पे करना होता, सेंटर अननोन होता, तब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेंटर सर्किल कितना का? 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है रेडियस लेके, और P ऑन सर्किल, किसी पॉइंट P से सर्किल पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन सेंटर अननोन, यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं करना है। यहाँ किए हो, देखो इस सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ किए यहाँ पे, तब ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। लेकिन इस बार सेंटर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। पहले तो सर्किल बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का मान लेते हैं कि ये है, और सर्किल बना लेते हैं।
बन गया। लेकिन अब हम देखो सेंटर का यूज नहीं करने वाले हैं, सर्किल कंप्लीट हो गया 4 सेंटीमीटर का, सेंटर का यूज नहीं करेंगे। एक पॉइंट P ले लेते हैं इस पे कोई भी, तो मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि पॉइंट P आएगा, ठीक है। फिर कैसे करेंगे आगे, प्रोसेस क्या होगा, आपको कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड आप जानते हो, इस तरीके से ज्वाइन कर दो, इसको बोलते हैं कॉर्ड, क्लियर है। और कैसे बनाना है बच्चों, 2 कॉर्ड बनाना है, इस तरीके से 2 कॉर्ड हो गए और इससे ज्वाइन कर देंगे तो तीसरा कॉर्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस तरीके का शेप बना लोगे, क्लियर है। रैंडमली आप रैंडमली बना सकते हो, 3 कॉर्ड बना लो इस तरीके से, ठीक है। एक इस पॉइंट से टच करेगा, उसके बाद कोई और खींच लो और कोई और खींच लो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जो यहाँ का टेंजेंट होता है ना, वो इस एंगल के बराबर होता है, यहाँ से मेजर करोगे तो, ठीक है। मैं एक यहाँ रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये सर्किल है और यहाँ से इस तरीके से कुछ हमने बना दिया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको ध्यान से देखना, यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से ये टेंजेंट पास करेगा ना, तो जो एंगल यहाँ पे होता है थीटा, वही एंगल यहाँ पे भी होता है, क्लियर। तो अगर हम इतने एंगल का यहाँ पे इक्वल एंगल वाला लाइन बना दें तो टेंजेंट होगा। ये तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल ये बनाता है इस लाइन से यहाँ पे, ठीक। तो हम जितने डिग्री का ये एंगल है उतना डिग्री यहाँ एंगल पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो मेजर कर लेते हैं ये कितना होगा, या फिर अपने तरफ से एक आर्क बना लेते हैं। कैसे करते हैं, सेम एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो एक आर्क ले लेंगे यहाँ से ऐसे, और वही आर्क यहाँ पे आके हम लोग ले लेते हैं। तो मैं वही आर्क यहाँ पे कट कर रहा हूँ, और सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन चलिए हो गया काम हमारा, ठीक है। ये कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल एंगल चाहिए तो इसको मेजर करेंगे इस तरीके से रख के। देखो अब इतना ही यहाँ से लेके कट करेंगे। कट करने का फ़ायदा क्या होगा बच्चों, देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। ये रहा मेरा स्केल, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होगा आपको इस लेक्चर में। और हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से करेंगे ज्वाइन और मिला देंगे। देखना ये क्या टेंजेंट दिख रहा है, जी हाँ। और यहाँ पे जो ये एंगल थीटा दिख रहे हो ना, अगर ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, ठीक है। तो हमने देखा कि सेंटर के हेल्प से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और बिना सेंटर के हेल्प से भी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट, और जो हमने पॉइंट लिया वो सर्किल पे लिया था, क्लियर है। लेकिन अगर हम सर्किल पे पॉइंट ना लें, सर्किल से बाहर पॉइंट ले लें, तब 2 टेंजेंट बनेंगे। कैसे, यहाँ देखो, मान लेते हैं ये एक सर्किल है हमारा और पॉइंट मेरा ये है, तो यहाँ से तो 2 टेंजेंट बन सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो जानते ही हो, कोई भी टेंजेंट 90 ही बनाता है, इसमें कौन सी नई बात है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सेंटर जब दिया हो तब हम काम करेंगे, उसके बाद जब ना दिया हो तब काम करेंगे। तो ये पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल का रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद टेकिंग पॉइंट P 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करिए। तो मान लेते हैं ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट एक ऐसे, और 4 सेंटीमीटर का एक हो गया, ठीक है बच्चों। और मार्क कर लेते हैं, हमारा इसमें सेंटर ये रहा, ठीक है। हमने सेंटर को ही मार्क कर लिया क्योंकि हम सेंटर का यूज कर सकते हैं। कह रहा है ये तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो देखो यही 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर तो बाहर आ जाएगा, तो हम मार्क कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा। तो मान लेते हैं हमारा 6 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 6 सेंटीमीटर आ रहा होगा, कहाँ से, सेंटर से। अब ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से हमको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने, उन्हीं को बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। ये हम काम कैसे करेंगे, वो करने से पहले हम यहाँ से मिला लेते हैं सेंटर को। पहला काम आप हमेशा यही करोगे, सेंटर को मिला लोगे, ठीक है। तो सेंटर को मिला सकते हैं हम ऐसे,
सेंटर मिल गया, ठीक है। अब जब सेंटर को मिला लोगे और ये मान लेते हैं सेंटर O है, तब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कैसे ड्रॉ होता है, वो इसके हाफ से ज़्यादा लाइन लेंगे हम। देखो ये मान लेते हैं यहाँ पे इसका हाफ हो रहा होगा इस लाइन सेगमेंट OP का, तो उससे ज़्यादा ले लेंगे, हाफ से ज़्यादा ले लेंगे और आर्क कट करेंगे। एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे और दूसरा आर्क यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे भी हाफ से ज़्यादा तो ले ही चुके हैं, इसी आर्क को बिना कुछ किए, देखो ये थोड़ा सा करीब का मामला हो रहा है तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कट हो गया और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा और यहाँ से कट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से कट करते हैं तो कट होगा यहाँ पे, देखो ये कट हो रहा है दोनों, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलो ज्वाइन करो, तो ये रहा हमारा, ज्वाइन करने पे पॉइंट मिलने वाला है। ओ माय गॉड, ये तो हिल गया, ठीक है बन गया, ठीक है। अब ज्वाइन कर लिए, जब ज्वाइन कर लोगे तो ये पॉइंट क्या हुआ, OP का मिड पॉइंट हुआ, इस OP का क्या हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, क्लियर है, मिड पॉइंट हुआ, ठीक। तो हम OP को डायमीटर भी तो मान सकते हैं ना किसी सर्किल का। देखो ये OP और इसका मिड पॉइंट M, तो हम क्या करेंगे, OP को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। OP को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करो तो OM क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और PM भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इसको हम रेडियस मान के बच्चों हम ड्रॉ करेंगे एक सर्किल। अब सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओ माय गॉड ये तो हिल रहा है, ठीक है कर लिए। अब देखते हैं कि ये जो सर्किल हमने मान के इसको डायमीटर ड्रॉ किया है, ये कट कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा होगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब थोड़ा ऐसा इसको क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो इरेज कर सकते हैं या अपने मन से हम चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे, इस पॉइंट से जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको मिला दो, तो इसको मिला सकते हो इस पॉइंट से इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला सकते हैं इस तरीके से। ये रहा बच्चों हमारा टेंजेंट, देखो बन गया, ठीक। अब ये कैसे बना है टेंजेंट, ये प्रूफ करना है हमको। तो ये समझो कि हमने इसको डायमीटर माना है, ठीक है, इसको डायमीटर माना है, और ये रहा एक सर्किल, ठीक। तो सर्किल के अंदर डायमीटर से इसके पॉइंट, सर्किल पे कोई भी पॉइंट लोगे और डायमीटर से यहाँ पे लाइन खींचोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। अभी तो बताए थे ये कि अगर ये सर्किल है और ये डायमीटर है, यहाँ से कोई भी पॉइंट इस पे लोगे सरकमफेरेंस पे तो वो 90 डिग्री बनाएगा। वही तो काम हो रहा है, ये एक सर्किल था, है ना, और यहाँ से एक डायमीटर खींचे, वहाँ से हम अगर कोई भी पॉइंट ले लें इस सर्किल पे तो 90 डिग्री बनाएगा। चूँकि ये पॉइंट जो ले रहा हो ये इस सर्किल पे भी लाई कर गया और इस सर्किल पे भी लाई कर गया, तो ये बन गया इसके लिए टेंजेंट, क्लियर है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन गए और ये हमने सेंटर का यूज करके बनाया। लेकिन अगर हमको इसके नेक्स्ट सेक्शन में जाएं, जब सेंटर अननोन होगा तब क्या कंडीशन होगी वो पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस लो और सर्किल को ड्रॉ करो, क्लियर है। अब जब सर्किल ड्रॉ कर लोगे तो कोई भी एक रैंडमली पॉइंट P लो जो सर्किल से बाहर लाई करती है, और बिना सेंटर का यूज किए हुए तुमको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इसमें क्या करना है, हमको सेंटर का यूज नहीं करना। तो चलिए हम पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं यही है 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लेके मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। इस बार हमको सेंटर का यूज नहीं करना है तो हम सेंटर का यूज नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कोई पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, तो कोई पॉइंट P ले लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं यही है हमारा पॉइंट P, क्लियर। तो ये मेरा मान लेता हूँ कि पॉइंट P है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला देते हैं इस तरीके से, और इसको P बोले तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, क्लियर। तो देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, सेकेंड दिख रहा है एक, है कि नहीं, PB, क्लियर। अब स्टेप दूसरा क्या होता है, पहला स्टेप तो हो गया कि हमने P पॉइंट ले लिया, इसको मिला दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जितना दूरी P से A की है उतना ही आगे इसको बढ़ाओ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी है
तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ मेजर करेंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस और इधर आर्क कट कर लेंगे हल्का सा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ाएंगे स्केल की हेल्प से, आगे बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमको मिला होगा इसको बोल देते हैं C। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रही है कि AP इक्वल टू PC दिया हुआ है। ठीक है, AP जितना होगा उतना ही PC भी होगा, क्योंकि हम ये मान के बढ़ाए हैं कि AP और PC की वैल्यू इक्वल हो। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या था, सर्किल बनाए, फिर पॉइंट P लिए यहाँ बाहर उसके और इसको कनेक्ट कर दिए। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, जितना ये दूरी है PA की, मतलब P और इस पॉइंट की दूरी, उतना ही दूरी यहाँ ले लिए P से आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको B और C को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करना है, सेमी सर्किल। ठीक है, B और C को डायमीटर मान के सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो इसका सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको करना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम कर देते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही होगा, खटक। अब यहाँ से बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये गया, लग रहा है हो जाएगा इससे हमारा काम, और यहाँ पे रखेंगे ये। क्लियर, अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया इसका। ठीक, अब मिला लेते हैं, मिला लेंगे इस तरीके से, तो मिल गया। ठीक है, बस शॉर्ट में देखते जाएंगे। अब ये जो पॉइंट दिख रहे हो ना बच्चों, ये क्या बन गया, इस डायमीटर का क्या बना, ये सेंटर बन गया जो सर्किल ड्रॉ होगी इस डायमीटर को मानते हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर रखेंगे और B एक क्या बन गया, रेडियस बन गया उस सर्किल का, क्योंकि BC क्या था, डायमीटर था। तो इसको मानते हुए एक सेमी सर्किल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इधर से मेजर कर लें, सही है। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। क्लियर, हमने ड्रॉ कर लिया। तीसरा स्टेप क्या किए थे, BC को डायमीटर मान के एक सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ किए। अब डायमीटर मानोगे तो सेंटर चाहिए ना, तो सेंटर कैसे निकालोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। ठीक, अभी देखो इसके सेंटर का हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री बनाओ, पॉइंट P से 90 डिग्री बनाओ और आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो पॉइंट P से 90 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ पे मार्कर को अपने रखेंगे हम लोग, और मान लेते हैं यहाँ से एक आर्क लेंगे इस तरीके से, या ये हुआ, और यहाँ पे पॉइंट लेंगे कोई, कट करेंगे ऐसे, यहाँ से पॉइंट कट कर लेंगे, यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब ये क्या है, 90 डिग्री यहाँ से बन रहा होगा, ये तो कंस्ट्रक्शन तुम जानते ही हो। तो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा होगा और इसको हम लेंगे मिला दिए। ठीक है बच्चों, मिला देने के बाद ये जहाँ कट कर रहा होगा उसको मेजर कर लो ऐसे, ये मेजर कर लिए। ठीक है, जितना ये बन रहा है ना उतने का ही आर्क कट करो। अब तो उतने का आर्क यहाँ से रख के कट करो, किस पे, सर्किल पे, जिस पे टेंजेंट बनाना था पॉइंट P से ही टेंजेंट बनाना था इस सर्किल पे, हमने आर्क कट कर लिया, जितने का ये था उतना ही आर्क कट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से हमारा टेंजेंट बन गया। ठीक, चलो हम ज्वाइन करते हैं इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, यहाँ पे रखेंगे और मार्क बनाएंगे इस तरीके से। देखो एक टेंजेंट ये रहा और दूसरा टेंजेंट हमारा होगा बच्चों इस तरीके से, टेंजेंट कंप्लीट। ठीक, तो हमने देखा कि सेंटर अगर पता हो तब कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और सेंटर अगर नहीं पता हो तब कैसे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद लेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले इसका हम रफ डायग्राम बनाते हैं। तो एक सर्किल बना लेंगे, कितने का, 3 सेंटीमीटर के रेडियस का बना लेते हैं। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब कह रहा है कि यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है,
इनकी जो एंगल होगी वो 60 डिग्री की होगी। क्लियर है, यहाँ 60 डिग्री बनना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ से मिला लो। ये कितना बना 90, ये कितना बना 90, और ये पूरा क्या दिख रहा है तुमको, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसमें से क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो 90 90 180 हो गया, तो यानी कि ये दोनों मिलके 180 बनाने चाहिए। तो ये 60, तो ये कितना होगा फिर 120। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा 120। तो अगर हम यहीं पे 120 बना दें तो ऑटोमेटिक यहाँ 60 बन जाएगा। तो हम यहाँ 120 बनाएंगे। क्लियर है, वो कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा लेंगे और वहाँ से 120 बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ 120 बनाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ 60 बन जाएगा। ठीक, अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। 3 सेंटीमीटर के रेडियस लेके एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि क्लियर दिखे। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ले लिया और ये रहा हमारा सर्किल बन गया। क्लियर है, और मान लेते हैं इसका रेडियस रहा ये। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, एक पॉइंट P यहाँ पे लेना है। ठीक, और यहाँ से टेंजेंट्स हमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं पॉइंट को। एक पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसे बढ़ा लिए, और ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है बच्चों, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे बच्चों वो तो 90 डिग्री बना के जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्योंकि जो टेंजेंट जाता है वो 90 डिग्री पे जाता है, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाना जरूरी है हमको। तो हम बना लेते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से रख के हम करेंगे मार्क इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ से हल्का सा मार्क इसके आगे ऐसे, और ये अब हमारा ये क्या बन गया, यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और वो टेंजेंट होता है जो 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो इसको करेंगे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और ये रहा हमारा एक टेंजेंट बन गया जो 90 डिग्री बना के जा रहा होगा। मार्क कर लेते हैं इस तरीके से 90 डिग्री। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमको 120 चाहिए, तो 120 बनाए ना, पहले ये 120 बनाए, यहाँ तो 90 बना लिए। तो 120 बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे एक आर्क लेंगे और कट करेंगे। कैसे, इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ क्लियर। अब यहाँ से मार्कर रखते हैं ऐसे और कट करते हैं। 1 60 बन चुका है, 2 120 बन गया। यहाँ से जब कट किया तो 60 बना, यहाँ से देखो ये कितना बन रहा है, ये कनेक्ट करोगे तो 60 बनेगा, अब ये कनेक्ट करोगे तो 120 बनेगा। तो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ा लेते हैं इसको हम इस तरीके से। 120 हमने बना दिया, यहाँ 90, यहाँ 120, ये कितना हो गया 120 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। और यहाँ से अगर हम 90 बना दे बच्चों ये वाला और मिला देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 60 बनेगा। तो यहाँ से हम 90 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ से ये कट कर लिए, यहाँ मार्कर को अपने रखेंगे कंपास को, 1 बार कट, 2 बार कट, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे कट। ठीक है, अब ये 90 डिग्री बन जाएगा, इसको मिला देंगे ऐसे तो मिल जाएगा, और यहाँ पे आके इस तरीके से मिला होगा। ठीक है, और ये कितना बना 60 डिग्री, यही तो हमको चाहिए था। तो पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा होता है यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट। क्लियर है, तो जितने भी हमको लग रहा है कि क्वेश्चंस होने चाहिए और टाइप्स होनी चाहिए जो आपको आना चाहिए, वो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया। क्लियर है बच्चों।